आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम बुक से हिंदी साहित्य के रीतकालीन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में पहला प्रश्न। केशव दास का अलंकार ग्रंथ इसमें से कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है कवि प्रिया को तो बिल्कुल सही विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है आपको। फटाफट मिलान करिए। तो इसमें जो है काव्य प्रकाश का रचनाकार आपने चयनित किया चिंतामणि को, रसराज का रचनाकार मतीराम, रस विलास देव की रचना है, रस सारांश भिखारी दास की रचना है, रसलीन का रस प्रबोध नाम से रचना है, रस प्रबोध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरिद्युति होए। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने बिहारी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतकालीन कवि के विषय में कही है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया, आचार्य शुक्ल ने यह रीतकाल की के कवि जसवंत सिंह के संदर्भ में कहा है। महाराज जसवंत सिंह विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त बात रीतकालीन कवि महाराज जसवंत सिंह के संदर्भ में कही है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास तथा सिद्धांत बोध है। वहीं मतिराम की रचनाओं में फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, मतिराम सतसही, अलंकार पंचाशिका और मृत कौमुदी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस कवि के संदर्भ में कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने घनानंद को चुना होगा तो बिल्कुल सही जवाब। आगे, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका केशव की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? और इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बिहारी। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। बिहारी ने 719 दोहों में बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की है। चिंतामणि भूषण दोनों ही रीतबद्ध कवि जबकि घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है कि लोगन कवित कीबो खीर खेल करी जानो है, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 और यूपी पीसीएस जीआईसी 2017 का पूछा गया प्रश्न है।
इस प्रश्न का जवाब आपने ठाकुर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। जबकि भिखारी दास की प्रमुख पंक्ति ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमान्यो और चिंतामण की काव्य पंक्ति है कि रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार। दिशदेव की प्रमुख रचनाओं में श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें जो है चिंतामण की रचना काव्य प्रकाश है। इसके बाद जो है मतिराम का रसराज है। भूषण का शिवा बावनी भूषण का है। और रसलीन का रस प्रबोध है। आगे, रीत काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही? रीत काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 10 में राइट आंसर जो है श्रृंगार रस, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। इसी प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल नाम भी दिया गया है। इस काल में रस एवं उसके विविध अवयवों के निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उनका वर्णन होता है। लक्षण ग्रंथों की रचना होती रही है इस काल में। इनमें से रीत काल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो जवाब हो जाएगा प्रकृति चित्रण के लिए सेनापति प्रसिद्ध है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आचार्य शुक्ल ने उनके संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। इसके बाद इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा अनेकार्थ मंजरी, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार नंददास हैं। नंददास की प्रमुख रचनाओं में रस मंजरी, दशम स्कंद भाषा, श्यामा सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी हैं। वहीं केशवदास की कृतियों में रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक तथा छंदमाल ये प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किसकी रचना है? तो कवित रत्नाकर का रचनाकार सेनापति हैं। इनकी प्रमुख अन्य रचना में काव्य कल्पद्रुम है। कवित रत्नाकर के 5 तरंग और 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। बोधा की प्रमुख रचनाओं में विरह वारिस और इश्कनामा है। वहीं मतराम की प्रमुख रचनाओं में फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज और ललित ललाम है। मतिराम सतसई अलंकार 85 का वृत्त कौमुदी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक युग के ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, कल काशी समालोचना, दर्श, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक और प्रकीर्ण पद्मावली है। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो केशव दास को रीतिबद्ध कवियों में रखना उचित होगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवा बावनी के जो है वीर रस की कविता है और कवि भूषण की रचना है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक हैं। निम्नलिखित कवियों का जीवन काल सही आरोही क्रम क्या होगा? तो फटाफट मिलान कर लीजिए। बिहारी
का समय काल 1595 ईस्वी, वहीं भूषण का समय काल 1613 ईस्वी, मतिराम का समय काल 1617 ईस्वी और देव का 1673 ईस्वी। तो विकल्प इसका जो है डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? तो ललित ललाम मतिराम की रचना है। फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त, कौमुदी, लक्षण, श्रृंगार तथा साहित्य सार प्रमुख रचनाएं हैं। केशवदास के काव्य ग्रंथों में रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाल ये प्रमुख रचनाएं केशवदास की हैं। आगे भिखारी दास के प्रमुख काव्य ग्रंथों में नामकोश या शब्द नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, शतरंज शतिका और अमरकोश प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं कृपाराम के काव्य संग्रहों में हित तरंगिणी। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास देव की रचना है। रसमंजरी नंददास की रचना है। देव की प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग ये प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य देव की। वहीं नंददास की रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम स्कंद भाषा ये प्रमुख रचनाएं हैं नंददास की। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? तो सेनापति द्वारा लिखी गई रचना कविता रत्नाकर है। इसके अलावा कवि कुलकल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि हैं। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना है। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भाषा भूषण ग्रंथ का रचनाकार आपने महाराज जसवंत सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। जसवंत सिंह के प्रमुख रचनाओं में भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय, अपरोक्त सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार हैं। वहीं कुलपति मिश्र के काव्य ग्रंथों में रस रहस्य, द्रोण प्रव, युक्ति तरंगिणी, नक्सिक और संग्राम सार है। चिंतामणि के काव्य ग्रंथों में रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, कृष्ण शतक, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, रामायण है। वहीं भूषण के काव्य ग्रंथों में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक हैं। आगे इनमें से कवि घनानंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो उनकी कविता तत्कालीन राज दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी, यह सही है। वे प्रेम के पीर के कवि थे, यह कथन भी सही है। इसके बाद भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, यह कथन इसका गलत है। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार रहा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। घनानंद के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। उनकी कविता तत्कालीन कवियों के दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। वे प्रेम के पीर के कवि थे। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है वह किसी और कवि में नहीं है। इनके काव्य में विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य की अपूर्व है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, एक धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। रीत काल के नामकरण के संदर्भ में रीत शब्द का अर्थ प्रयुक्त हुआ है। तो रीत काल के संदर्भ में जो है रीति शब्द का जो है रीत काल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द का अर्थ प्रयुक्त हुआ है अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाओं के लिए।
अगला प्रश्न, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सत्सई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, यह सही नहीं है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सत्सई में देखने को मिलता है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धस्थ है और सत्सई के साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर, अगर आपने चयनित कर लिया जो है घनानंद को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। और भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा में कविता करी भाषा कवि को मंद मत ते ही कुल केशवदास। और नृपति नयन कमल नी वृथा, चितवत बासर जाए, हृदय कवल कमल में हरि लय, कमल मुखी कमलाएं। मतिराम की पंक्ति है। और ताहि छिन उड्डराज उदित रसराज सहायक, मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। नंददास की पंक्तियां हैं। आगे, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इसमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया भूषण को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह, ललित ललाम के रचनाकार मतिराम, काव्य निर्णय के रचनाकार भिखारी दास, जगत विनोद के रचनाकार पद्माकर हैं। अगला प्रश्न, रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो चिंतामणि से विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से माना है। रचनाकर व्यक्तित्व की समृद्धि दृष्टि से केशव दास को डॉक्टर नगेंद्र ने माना है तथा काल क्रम की दृष्टि से कृपाराम को रीतकाल का प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक को टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? तो जवाब हो जाएगा बेनी प्रवीण के लिए। अगला प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और टकसालनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा घनानंद, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देव माने जाते हैं, देव माने जाते हैं तो देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहारी को किस श्रेणी के कवियों में माना जाता है? बिहारी को रीति सिद्ध कवियों में गिना जाता है। बिहारी रीत सिद्ध कवियों की श्रेणियों में आते हैं। 1595 ईस्वी इनका जन्म गोविंदपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। बिहारी के पिता राज दरबार में रहे। बिहारी की लोकप्रियता का कारण उनका मुक्तक काव्य है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने मुक्त काव्य की प्रशंसा में कहा कि भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में प्रस्फुटन हुआ तो उनके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। आगे, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान करते हैं हम लोग। कर्णाभरण,
यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो कर्णाभरण के रचनाकार गोविंद कवि हैं। सही विकल्प इसमें बताना है कौन सा है, तो यह गोविंद कवि की रचना है। इसके बाद रतन हजारा, यह रसनिधि की रचना है। भाषाभूषण, भाषाभूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। और रस रहस्य के रचनाकार कुलपति मिश्र हैं। यानी विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तुलसी गंग दूं भय सुकविन के सरदार, कविवर गंग के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह भिखारी दास का कथन है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि इनमें से इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो वह कह सकता है। रीत काल के लिए यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर विकल्प बी आचार्य रामचंद्र। शुक्ल जी ने रीत काल कहा, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीत काव्य कहा तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है कि पर कारज देह को धार फिरों, परजन्य जथारथ हुए दर्श्यों, निधि नीर शुद्ध के समान करो, सब ही विधि सुंदरता सरसों, घनयानंद जीवन दायक हो, कबौ मरी मेरियो पीर हियो परसों। उपयुक्त पंक्तियां किसको संबोधित करके कही गई हैं? तो जवाब हो जाएगा बादल को। अगला प्रश्न है कि रीत काल में वीर काव्य लिखने में सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है? इसका आपको जवाब बताना है। तो रीत काल में जो है वीर काव्य लिखने की सर्वाधिक प्रसिद्धि देव को मिली है। अरे क्षमा करें, सर्वाधिक प्रसिद्धि जो है भूषण को मिली है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा भूषण को। रीत काल में वीर काव्य लिखने की सर्वाधिक प्रसिद्धि भूषण को मिली है। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक हैं। महिमतराम की प्रमुख रचनाओं में फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, अलंकार, पंचाशिका, सतसई आदि हैं। पद्माकर की प्रमुख रचनाओं में हिम्मत बहादुर, बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, पचासा हैं। देव की प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, देव शतक और प्रेम चंद्रिका हैं। इसके बाद कौन से रीतकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? तो चिंतामणि, मतिराम और सोमनाथ। क्षमा करें, चिंतामणि भूषण और मतिराम। चिंतामणि भूषण और मतिराम। विकल्प ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चिंतामणि भूषण और मतिराम ये आपस में भाई थे। चिंतामणि की प्रमुख रचनाओं में रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार हैं। वहीं भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक हैं। मतिराम की रचनाओं में फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, अलंकार, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त, कौमुदी, लक्षण, श्रृंगार और साहित्य सार हैं। इसके बाद
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार के दृष्टि से गलत है, इसका आपको जवाब बताना है। तो कवि कुल कंठाभरण दूल्हा की रचना है। रस सारांश के रचनाकार भिखारीदास हैं, सही है। श्रृंगार सागर, तो श्रृंगार सागर के रचनाकार मोहनलाल मिश्र हैं। मोहनलाल मिश्र हैं। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। तो इसमें जो है आलम की रचना माधवानल काम कंदला है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है। तो प्रश्न संख्या 39 में राइट आंसर हो जाएगा भिखारीदास। भिखारीदास जो है रीति मुक्त काव्यधारा के नहीं बल्कि रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों के अंतर्गत भिखारीदास आते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में नामकोश, रस सारांश, छंदाड़व, पिंगल, काव्य निर्णय आदि हैं। जबकि ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद ये लोग रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। फिर रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान करिए। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। ललित ललाम मतिराम की रचना है। शिवा बावनी भूषण की रचना है। और काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है। रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसका आपको जवाब बताना है। तो रीति मुक्त कवि प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है, यह तो सही है। रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया नहीं। जब मुक्त शब्द लगा हुआ है तो वहीं समझ जाइए कि वे रीति रूढ़ियों को छोड़ करके रचनाएं करते थे। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। और रीति मुक्त कवियों में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि रीत काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इसमें से कौन सा है। तो रसलीन द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें अंग दर्पण है। अंग दर्पण 1737 ईस्वी की रचना है। इनकी एक रचना रस प्रबोध है 1741 ईस्वी की, जिसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन किया गया है। यमुना लहरी रचना ग्वाल कवि की है। ग्वाल कवि की प्रमुख रचनाओं में रसिकानंद, रस रंग, कृष्णजू को नक्सिक, खडऋतु वर्णन है। वहीं रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र की रचना है, जिनकी प्रमुख रचनाएं रसायन और श्रृंगार लता, फाजिल अली प्रकाश, वृत्त विचार और छंद विचार है। इसके बाद इनमें से कवि देव पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा नहीं है। देव द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें से कौन सा नहीं है। तो विष्णु विलास देव का नहीं बल्कि लाल कवि गोरेलाल का लिखा गया ग्रंथ है। इसके बाद निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे। तो जवाब हो जाएगा आचार्य केशवदास। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनके प्रमुख रचनाओं में रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, नक्सिक, छंदमाल हैं। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने रीतकाल का प्रवर्तक माना है। इनकी प्रमुख रचनाओं में श्रृंगार मंजरी, छंद विलास, छंद विचार, पिंगल, कविकुल कल्पतरु, कवित्व विचार आदि हैं। भूषण शिवराज और छत्रसाल के राजाश्रित कवि थे और इनकी प्रमुख रचनाओं में शिवराज, भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक।
इसके बाद निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, भाषा भूषण। अगला प्रश्न, इश्कनामा किसका काव्य है? तो इश्कनामा रीतकालीन कवि बोधा का काव्य है। इश्कलता घनानंद का, छत्रसाल दशक भूषण का और रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। इसके बाद निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? चिंतामणि का ग्रंथ जो है कवि प्रिया नहीं है, यह केशवदास की रचना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यों बधो आगे कौन हवाल। इसमें कौन, यह किस भाषा की काव्य पंक्ति है? तो जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा की, बिहारी की पंक्तियां हैं। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? तो यह पद्माकर की रचना है। हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह शाही, प्रताप सिंह बिरदावली और राम रसायन तथा जगत विनोद, ये प्रमुख रचनाएं पद्माकर की हैं, जिसमें हिम्मत बहादुर बिरदावली में 211 छंदों में हिम्मत बहादुर के शौर्य का वर्णन प्रबंध काव्य विधा की रचना है और 117 छंदों में प्रताप सिंह के शौर्य का वर्णन प्रबंध काव्य प्रताप सिंह बिरदावली में। इसके अलावा वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद राम रसायन से तथा 6 प्रकाश तथा 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन उन्होंने जगत विनोद में किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? तो प्रश्न संख्या 50 में देखते हैं हम लोग, रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, सही है। प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण, प्राचीन काव्य परंपरा का ये अनुसरण नहीं करते हैं, तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण का रचनाकार जसवंत सिंह है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीतकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है? तो जवाब हो जाएगा श्रृंगारिकता रही है। रीतकाल के संदर्भ में रीत काव्य किसे कहते हैं? तो रीतकाल के संदर्भ में रीत काव्य कहा जाता है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि से की गई हो, विकल्प ई। अगला प्रश्न है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? तो जवाब हो जाएगा बिहारी, विकल्प डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं? तो जवाब हो जाएगा भूषण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में है? प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य देव। देव को आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाना जाता है। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जात विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद तथा प्रेम तरंग प्रमुख रचनाएं हैं। बरवय नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरवय नायिका भेद रहीम दास की रचना है और यह अवधी भाषा में लिखा गया पहला रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित भाषा में रहीम दास ने खेत कौतुक जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाओं में दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा और मदनाष्टक है। काव्य निर्णय की रचना किसने की है? तो काव्य निर्णय की रचना भिखारी दास ने की है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न,
घनानंद की काव्य भाषा थी, तो घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर क्या बनेगा? बिहारी, विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 719 दोहों में इन्होंने बिहारी तत्सई की रचना की, जो नीति एवं श्रृंगार दोहे जिसमें हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम ये लोग रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो साहित्य सार मतीराम की रचना है। इसके बाद सुजान सार, विरह लीला, कोकसार ये रचनाएं घनानंद की हैं। मतीराम की रचनाओं में फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी हैं। वहीं घनानंद की रचनाओं में सुजान सार, इस्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, कोकसार, कृपा कंद, रस केलिवल्ली और यमुना यश। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर, इसमें 5 तरंग तथा 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है। काव्य कल्पद्रुम इसे रीति ग्रंथ माना जाता है। इसके विषय में लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके विषय में कि ये बड़े सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका प्रिय अलंकार श्लेष है। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? तो काव्य रसायन के रचनाकार विकल्प देव, देव की रचना है। काव्य रसायन के रचयिता रीतकाल के प्रमुख कवि आचार्य देव की रचना है। देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित है। इनकी प्रमुख रचनाओं में भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग रचनाएं हैं। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।